बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना मकसूद है वो है अक़ीदा तौहीद पर मिर्ज़ा जेलमी की कलाबाजियाँ। चूँकि अक़ीदा तौहीद के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी बहुत बड़ा दावा करता है कि मेरे जैसी तौहीद किसी ने भी बयान नहीं की, इसलिए इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना मकसूद हैं। मिर्ज़ा जेलमी ने 6 साल पहले एक क्लिप में ये बात की थी कि तौहीद को इस तरह बयान नहीं करना चाहिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन का कोई पहलू उसमें निकलता हो। तौहीद जरूर बयान करें लेकिन अम्बिया की तौहीन नहीं होनी चाहिए। एक बिल्कुल बैलेंस चीज होनी चाहिए। जो जितनी बात किताब सुन्नत में आई उसको उस तरीके से बयान करना चाहिए। बाकी उसमें कोई ऐसी एग्जाम्पल बयान ना की जाए जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू हो जाए। लेकिन अब मिर्ज़े का बयान ये है कि तौहीद जब भी बयान होगी गुस्ताखी तो ख़ुद ब खुद हो जाएगी। और ये जुमला मिर्ज़ा जेहलमी ने अपने उस्ताद इसहाक झालवी से नकल किया और इसकी तारीफ़ की, और एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा इसको नकल करके इस जुमले को जानदार कहा और इसकी तारीफ़ की। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। अब देखें तौहीद बयान करते हुए इसने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में किस तरह नामुनासिब और बेअदबी के जुमले कहे। मिर्ज़े के शागिर्दों से हमारा पहला सवाल ये है कि क्या मिर्ज़े की पहली वाली तौहीद सही थी या अब वाली तौहीद सही है? क्योंकि पहले मिर्ज़े ने कहा था तौहीद इस तरह बयान करनी चाहिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन का पहलू उसमें ना निकलता हो, और अब ये कह रहा है कि तौहीद जब भी बयान होगी गुस्ताखी ख़ुद ब खुद हो जाएगी। और दूसरा सवाल ये है, क्या मिर्ज़े के शागिर्दों को ये बात पसंद आएगी कि मिर्ज़े की वालदा के मुतल्लिक़ ये कहा जाए कि वो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकती? और क्या इस तरह के जुमलों को बार बार कहना पसंद करेंगे? अगर तो मिर्ज़े के शागिर्द ये कहें कि तौहीद बयान करने के लिए मिर्ज़े की वालदा के मुतालिक ये बात हम कह सकते हैं, तो फिर उनसे गुजारिश है अपने अपने चैनलों पर कम अज़ कम एक एक क्लिप बनाएं और उसमें ये बात करें। अगर मिर्ज़े के शागिर्द इस तरह के क्लिप बना लेते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते, उन्हें हिम्मत नहीं होती, तो इसका वाज़े मतलब है कि इस तरह का अंदाज़ अच्छा नहीं है। जब मिर्ज़े की वालदा के मुतल्लिक़ ये जुमले नहीं कह सकते तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ इस तरह के जुमलों को किस ज़मीर से वो पसंद कर रहे हैं? और अगर मिर्ज़े के शागिर्द ये कहें कि जी बिल्कुल ये जुमले हमें पसंद नहीं हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ जो मिर्ज़े ने बोले हैं, तो फिर इस पर मिर्ज़े के शागिर्द क्लिप क्यों नहीं बना रहे? क्या इनका ज़मीर मर चुका है? फिर एक तरफ तो मिर्ज़ा ये कहता है कि नबियों के बग़ैर जो तौहीद बयान होगी वो शैतानी तौहीद होगी। तो ये तौहीद ये वाली तो नहीं है ना, नबियों के बगैर जो तौहीद है ना वो शैतानी तौहीद है, ठीक है ना। तो फिर इसी वजह से तो ये लोग बदनाम होते हैं, गुस्ताख़ रसूल इनको लोग कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ख़ुद तौहीद बयान करते हुए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ किस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह अम्बिया ते शय कोई नहीं, अम्बिया अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नऊज़ु बिल्लाह। जब मिर्ज़े का फ़तवा है कि नबियों के बग़ैर जो तौहीद बयान होगी वो शैतानी तौहीद होगी, तो मिर्ज़े के अपने फ़तवे के मुताबिक इसकी बयान की हुई ये तौहीद शैतानी तौहीद है या नहीं है, इसका फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। इसी तरह मिर्ज़ा अपने मुखालिफिन पर एतराज़ करते हुए एक जगह कहते हैं कि जी इन्होंने अल्लाह की क्वालिटीज़ अम्बिया के अंदर मान ली हैं। तो मौलाना साहब साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जब तौहीद बयान करेंगे फिर जाहिर है कि गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तुमने अल्लाह की क्वालिटीज पैगंबरों में मानी हुई है, और अल्लाह ताला तौहीद के मामले में बिल्कुल कुरान में नंगी तलवार के तौर पर आयात नाजिल फरमा रहा है। यहाँ मिर्ज़ा ने फतवा लगाया कि अल्लाह की क्वालिटीज़ अम्बिया में मानना तौहीद के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये फतवा वो बंदा लगा रहा है जो अल्लाह की क्वालिटीज़ हर मोमिन के अंदर मान रहा है। और ये बात मिर्ज़े ने कई जगह की है कि अहले जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी क्वालिटीज़ दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़े ने अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ तमाम मोमिनीन के अंदर, तमाम अहले इस्लाम के अंदर, हर मोमिन के अंदर मान ली हैं।
अली भाई, आपने वीडियो में कहा था कि जन्नत में अल्लाह को एक मिनी खुदा बना, हमें एक मिनी खुदा बना देगा। एक मुफ्ती ने इस अकीदे को बातिल कर दिया। यार पूरी आप क्लिप तो सुने। मैंने ये बात की थी कि खालिक और मखलूक का फर्क अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो क्वालिटीज अल्लाह की हैं उनमें से कई क्वालिटीज अल्लाह अपनी मखलूक को देगा। तो जो अल्लाह अकेला होने के बावजूद अपने साथ इतने लोगों को ऑफर दे कि आओ मैं तुम्हें वो क्वालिटीज दूंगा जो मेरी क्वालिटीज हैं। अब एक तरफ तो मिर्ज़े का फतवा ये है कि अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ अम्बिया में मानना तौहीद के मुनाफी है, और दूसरी तरफ ख़ुद मिर्ज़ा अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ तमाम मोमिनीन के अंदर मान रहा है। सवाल ये है कि अगर अल्लाह की क्वालिटीज़ अम्बिया में मानना तौहीद के मुनाफी है, तो अल्लाह की क्वालिटीज़ अरबों खरबों इंसानों में मानना कहाँ से तौहीद बन गई। इस पर मिर्ज़ा अक्सर बहाना ये बनाता है कि जी हम तो खालिक और मखलूक का फ़र्क कर रहे हैं। तो जिनके मुतल्लिक मिर्ज़ा कहते हैं कि इन्होंने अम्बिया में अल्लाह की क्वालिटीज़ मान ली हैं, वो भी कहते हैं कि हम खालिक मखलूक का फ़र्क करते हैं। तो फिर मिर्ज़ा उन पर किस मुँह से एतराज़ कर सकता है कि ये तौहीद के मुनाफी अकीदा रखते हैं, जबकि अपना अकीदा मिर्ज़े का ये है कि हर मोमिन के अंदर अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ मान रहा है, नऊज़ बिल्लाह। और मिर्ज़े की गुफ्तगू में इतनी तज़ाद बयानी होती है कि सेकंडों में मिर्ज़ा अपना रुख बदल लेता है, यू टर्न ले लेता है। मसलन एक क्लिप में तबलीगी जमात पर रेवेंड पर तंज़ करते हुए कहता है कि जी ये सही तौहीद बयान नहीं कर रहे, और इसकी वजह ये बताता है कि इनके पास 20 लाख का मजमा होता है, इसलिए इनकी तौहीद वो तौहीद नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत पर 80 लोग मुसलमान हुए थे। इनके पास मजमा 20 लाख का है, तो इनकी तौहीद वो वाली तौहीद नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम की थी, यानी इनकी तौहीद गलत है। ये बात करके तबलीगी जमात पर ये एतराज़ करके फ़ौरन ही अपने मुतल्लिक़ कहते हैं कि ये मेरी करामत है कि मेरी इतनी सख्त बातें सुनकर भी पढ़ा लिखा तबका मेरी तरफ मुतवज्जे हो रहा है। तो क्या इस्लाम की खिदमत है? इसका मतलब है कि हमारे उलमा वो तौहीद बयान कर रहे हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद बयान की है तो 80 बंदे कबूल करने वाले थे। रायविंड में 20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि ये तौहीद जो कड़वी तौहीद है। बाकी अगर आप ये हमारे इस दावत के प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा वॉल्यूम देख रहे हैं, तो मैं तो इसे करामत से ही ताबीर करता हूं। मुझे तो खुद मेरी आंखों को यकीन नहीं आता कि आज के इस दौर में इतनी सख्त बातें सुन के एक पढ़ा लिखा तबका उस बात को कबूल कर ले। अब मिर्ज़ा जेलमी ने जो एतराज़ तबलीगी जमात पर किया है, वही सवाल हम मिर्ज़ा जेलमी से करते हैं कि मिर्ज़ा जेलमी कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा मेरी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, इस बात को, मेरी दावत को कबूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तौहीद वो तौहीद नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम वाली थी, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर तो 80 आदमी मुसलमान हुए थे। तो मिर्ज़े के अपने फतवे के मुताबिक मिर्ज़े की तौहीद सही नहीं रहती। अब या तो ये कहना पड़ेगा कि तबलीगी जमात पर जो इसने इस बुनियाद पर, तादाद की कसरत की बुनियाद पर एतराज़ किया, या तो एतराज़ गलत है या फिर मिर्ज़े की अपनी तौहीद गलत है। और एक जगह मिर्ज़ा इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह दोनों पर एतराज़ करते हुए ये कहता है कि उन्होंने फजूल बातें की हैं। जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है बस वही पढ़ के सुनाया जाए, आम लोगों को तौहीद सिर्फ उतनी बताई जाए जो कुरान में लिखी हुई है। क्या सहाबा किराम में ये बहसें हुई थी इस्तवाल अल अर्श के हवाले से या खल्क़े कुरान के मसले के हवाले से? ये बाद में लोगों ने मसले उठाए। आम बंदों को बस वही तौहीद बताएं जो कुरान में लिखी हुई है। हमारा भी मिर्ज़ा से सवाल है, क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा अम्बियात शै कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह? क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि अम्बिया अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, नऊज़ बिल्लाह? और क्या ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह अपनी क्वालिटीज़ अपने बंदों को दे देगा जन्नत में? क्या सहाबा में इस तरह की बातें होती थी कि अम्बियात शै कोई नहीं, अम्बिया अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नऊज़ बिल्लाह? तो सवाल ये है कि दूसरों पर तौहीद के हवाले से मिर्ज़ा इतने एतराज़ात कर रहा है, लेकिन मिर्ज़े को अपने घर का पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ तौहीद के हवाले से। हमें बड़ी हैरानगी होती है, ये कैसी तौहीद है कि जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा सारे के सारे मुशरिक नज़र हैं, उनके अंदर हर किस्म का शिरक नज़र है, और यहूदी इसको मुवाहिद नज़र आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उलमा ने, फ़िरकों के बुज़ुर्गों ने दीन का वो लिया बिगाड़ा है कि इन्होंने शिरक की कोई किस्म नहीं जाने दी है, हर जगह शिरक दाखिल किया। तो उलमा इस्लाम में तो इसको शिरक की हर किस्म नज़र आ रही है कि हर जगह उन्होंने शिरक को दाखिल किया,
लेकिन यहूदियों के बारे में कहता है वो मुवाहिद है, उनमें शिर्क कोई नहीं है। तो वो दरअसल ये पूछना चाह रहे होंगे कि आजकल के प्रेजेंट यहूदी तो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो मैंने तो अपनी कई एक वीडियोस में ये बात मैंने ही बताई है कि इस वक्त जो यहूदी हैं वो मुवाहिद हैं, उनमें शिर्क कोई नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि इस बंदे को तफसीर इब्ने कसीर में तो शिरकी अकायद नज़र आ गए। यानी मैं कम से कम 5 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं तफसीर इब्ने कसीर की खराबियों के ऊपर, और कई शिरकी अकायद उसके अंदर मौजूद है। तो इस बंदे को तफसीर इब्ने कसीर में तो शिरकी अकायद नज़र आ गए, लेकिन यहूदियों के बारे में कहते हैं कि जी वो मुवाहिद है, उनमें शिर्क कोई नहीं है। हालांकि मिर्ज़ा खुद एक जगह वाज़े तौर पर कहते हैं कि कुरान करीम में ख्वाहिश नफ्स की पैरवी को शिर्क कहा गया है। कुरान में ख्वाहिश नफ्स की पैरवी को कहा गया शिर्क। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। अब जहलमी फ़िरके से हमारा सवाल है, ज़रा इंसाफ से बताएं। एक तरफ मिर्ज़ा कहते हैं ख्वाहिश नफ्स की पैरवी को कुरान में शिर्क कहा गया है, क्या यहूदियों ने कभी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं की? नऊज़ुबिल्लाह। बहरहाल ये चंद नमूने आपके सामने अक़ीदे तौहीद के मुतल्लिक़ पेश किए गए हैं कि जो बुनियादी अक़ीदा है इसके मुतल्लिक़ मिर्ज़ा जहलमी की गुफ्तगू कितनी तज़ाद बयानी पर मुश्तमिल है, हम ये फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं।